नमस्कार साथियों, मैं विनय पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। कल हम लोगों का लाइव हुआ था, लेकिन नेटवर्क की समस्या की वजह से चल नहीं पाया था, है ना। तो इस वजह से हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि अब हम लोग लाइव ना करके वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया करेंगे। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सारी क्लियरिटी भी सही रहेगी और सारी बातें सही होंगी। तो चूँकि पेड कोर्स की क्लासेस चल रही थी और उसमें हमारा जो लेक्चर था प्रॉफिट लॉस तक ख़त्म हो गया था, डिस्काउंट से आगे बढ़ाना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप लोगों को भी समझ में आएंगी। मैं ऐसा लेके चलने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक डिस्काउंट, और कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों को भी ये पूरा टॉपिक पढ़ा दिया जाए। छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पढ़िए, समझिए, है ना। अगर कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट करके बताइए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। छूट क्या होता है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा करी थी थोड़ी बहुत प्रॉफिट एंड लॉस में, कि डिस्काउंट यानी कि छूट कब आया मार्केट में। तो ये मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में ये प्रॉफिट लॉस ब्याज ये सारी चीज़ें नहीं थी, है ना। जैसे जैसे इंसान की लालच बढ़ने लगी तो लाभ और हानि होने लगी, है ना। फिर ब्याज का भी कॉन्सेप्ट आया और लालच बढ़ी तो, और जब और ज़्यादा लालच बढ़ी तो क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, है ना। जैसे जैसे इंसान स्वार्थी होता गया तो वैसे वैसे सारी चीज़ें आती गई। तो वही चीज़ ये डिस्काउंट यानी कि छूट भी मैंने आपको बताया था कि जब महिलाएँ मार्केट में निकली तो छूट का भी कॉन्सेप्ट वहाँ से आ गया था, है ना। तो आप समझिएगा। चलिए मजाक की बातें एक तरफ, लेकिन चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है डिस्काउंट। डिस्काउंट होता क्या है आप सभी जानते हैं और सभी लोग परिचित हैं। बिना डिस्काउंट के मज़ा नहीं आता है शॉपिंग करने में, है ना। कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं वहाँ का बोर्ड, या किसी भी मॉल में कहीं भी जाते हैं हम लोग खरीदारी करने तो हम यही देखते हैं कि वहाँ पे छूट कितनी है। तो वही छूट से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि छूट होता क्या है। तो आप सीधा सीधा कहोगे कि सर अगर हम जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट में जाने पे हमें वहाँ पे अगर कोई सामान हम देखते हैं तो उस पर कुछ रुपए पहले से अंकित होते हैं। मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में सारी बातें बताई थी, तो उसी को आप कहते हो कि MRP। मान लो कि कोई आपने पैंट शर्ट या कुछ भी देखा और उस पर रेट लिखा था 1200 रुपये, है ना। तो दुकानदार क्या कहता है कि भैया हो, है ना, भैया हो आप हमारे बहुत ज़्यादा रेगुलर कस्टमर हैं, इस वजह से आपके लिए इस पर हम क्या करेंगे, छूट देंगे, ठीक है। छूट देंगे हम 10% की आपको, ठीक है। तो आप कहते हो कि सर वो 10% की छूट देगा तो वो क्या करेगा, सामान को बेच देगा, यानी कि MRP पे वो छूट देगा और बेच देगा आपको। 10% छूट का मतलब 120 की छूट देगा, तो 1080 में वो सामान को क्या करेगा, बेच देगा। भाई 120 की छूट देगा 1200 में, तो ये हो जाएगा आपका 1080, क्योंकि 1080 रुपये का वो आपको बेचेगा, इसलिए कहा जाएगा कि दुकानदार का जो प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1080 रुपये। तो यही होता है जो डिस्काउंट उसने दिया, वो डिस्काउंट जो है वही क्या कहलाता है, छूट कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, छूट, जो कि हमें मतलब इसी से होता है, ठीक है। तो इसी पे हम सवाल पढ़ेंगे, लेकिन आगे चल के मार्केट में बहुत सारे बदलाव हुए, ग्राहक को लुभाना था, तो ये छूट जो है इतनी ही सिंपल नहीं रह गई, ये छूट और ज़्यादा बढ़ती गई, है ना। और ये बढ़ती गई क्रमागत छूटों में, जिस पे आपका सवाल आता है ना। तो हमें पहुंचना है कहाँ पे, क्रमागत छूट पे। तो आप छूट समझ चुके हैं कि जो MRP पे दी जाती है। तो आप ये बात हमेशा इस चैप्टर में याद रखिएगा कि छूट हमेशा, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, है ना। बिल्कुल, चूँकि मुझे क्लास में अपने बच्चों को भी समझाना है, जितने लोग हैं, और आप सभी भी जिनको बिल्कुल बेसिक से समझना है वो जुड़े रहें, और जिनको सवाल पे ही डायरेक्ट पहुंचना है तो वो वीडियो को आगे बढ़ा लेंगे, या आने वाले वीडियोज़ में मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो ये बात याद कर लीजिएगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं नोट कर लेंगे कि छूट हमेशा कौन से मूल्य पे, अंकित मूल्य पर दी जाती है ना। ये बात इस चैप्टर में आपको याद रखना है कि छूट हमेशा किस पे दी जाती है,
जो अंकित मूल्य होता है यानी कि MRP पे दी जाती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रही बात छूट की कि छूट होता क्या है। तो आप समझ चुके होंगे कि छूट होता ये है कि जब लिखा हो कुछ और हमें मिल जाए थोड़ा से कम पे, तो हम कहते हैं कि वही क्या होती है, छूट होती है। आगे बढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है क्रमागत छूट के बारे में, है ना। क्रमागत छूट के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या होता है क्रमागत छूट। आप देखते होंगे सवाल पूछने का तरीका आपसे क्या है, आप देखते होंगे कहीं लिखा होता है 20% और प्लस 30% छूट, है ना। विभिन्न प्रकार के सवाल आपको ऐसे लिखे होते हैं। आपसे कहा जाता है कि 10% और प्लस 15% की छूट। आपसे कहा जाता है कि 10% प्लस 18% प्लस 12% की छूट। तो इसका मतलब क्या होता है, यही आपको समझना है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, क्योंकि अब तो मान लो सब लोग जागरूक हो गए हैं, आप लोग मैथ वैथ पढ़ने लगे हैं। पहले क्या होता था, जब ये शुरुआत में जब आप 8-10 साल पहले मार्केट जाते रहे होंगे तो मॉल वॉल जो दिखाई देते थे वहाँ ऐसे लिखा होता था कि 20% प्लस 30% छूट। तो आपके दिमाग में आ जाता था कि ये कहीं 50% छूट है ना, चलो दौड़ चले। तो पहली नज़र में आपको वो आपकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला जाता था कि आपके माइंड में आ जाए कि अरे 50% छूट, है ना। कहीं कहीं आप देख सकते हैं ऐसे लिखा हो कि 50% और प्लस 50%। तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, है ना। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि 50% प्लस 50%, इसका मतलब क्या है, 100%, है ना। ऐसे लग सकता है आपको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कराया जाता है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे कि जब आप देखते होंगे तब वो कुछ और होती है, लेकिन जब आप वास्तविकता में जाते हैं, है ना, जब आप वास्तविकता में उसके नज़दीक जाते हैं तो वो कुछ और होता है। तो वही मामला यहाँ भी है। ठीक है, देखने में तो लगता है 50% प्लस 50% की छूट, यानी कि 100%। इसका मतलब जाओ मॉल में जाओ और फ्री में उठा के ले आओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये होता क्या है समझिएगा। ये वीडियो बिल्कुल बेसिक समझाने के लिए मैंने बनाया है, तो जो लोग बेसिक में जिनको थोड़ा सा दिक्कत होती है वो इसको पूरा देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं अगर बात करूं सबसे पहले सबसे आसान सा मैं लेता हूं कि 10% और प्लस 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता क्या है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, डिस्काउंट क्या होता है। तो आपको याद ये रखना है कि जैसे मैं मानता हूं कि मैंने सबसे पहला मेथड मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट मेथड क्या होता है कि जैसे आपसे ये कहा जाए कि हमने मान लिया कि MRP यानी कि मार्क प्राइस जो होगा वो क्या होगा, 100 रुपीज़ होगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, 100 रुपये था। आप क्या करोगे, आप कहोगे सर इस पे पहले इसने कितने की दी है, 10% की छूट दी है। 10% और 20% का छूट मतलब होता है कि पहले तो उसने क्या दिया है, 10% का छूट, उसके बाद जो मूल्य आया है उस पे उसने 20% का छूट दिया है। तो आप कहोगे सर 10% का छूट दिया तो 100 रुपये पे 10 का छूट दिया, यानी कि कितने रुपए का छूट दिया, 10 रुपये का। तो 100 पे 10 रुपये का छूट दिया तो उसने बेचा कितने में होगा, 90 रुपये। बात आ गई होगी समझ में। अब ये जो मूल्य आया है 90 रुपीज़ जो आया है, इस पे वो क्या करेगा, 20% डिस्काउंट देगा। तो आप ये बताओ अगर 20% आप निकालोगे तो 9 दूना 18, यानी कि अब वो कितने की छूट देगा, 18 रुपये की छूट देगा। तो 90 पे भी 18 का छूट देगा। तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा आपका 72 रुपये, यानी कि जो 100 रुपये का सामान था फाइनली बेचा कितने में गया। तो आप कह सकते हो कि सर 72 रुपये का बेचा गया, है ना, 72 रुपये का बेचा गया। तो जब आप निकालोगे कि कुल छूट, है ना, टोटल डिस्काउंट, तो आप कह सकते हो कि सर जो टोटल डिस्काउंट आया हुआ है 100 रुपये का सामान था और 72 रुपये में ही हमें प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 28 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। क्योंकि ये डिस्काउंट किस पे है, 100 पे, इसीलिए हम कहते हैं कि 28% का डिस्काउंट हो गया। आप निकालते कैसे हो, आप कह सकते हो कि सर 28 रुपये का डिस्काउंट मिला है ना। ये 28 रुपये की छूट मिली किस पे है, तो यानी कि डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आप ऐसा करते हो कि 28 की छूट मिली और किस पे मिली, 100 पे मिली। तो हम कह सकते हैं सर परसेंट के लिए 100, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 28%। तो हमेशा ये बात आप याद रखना कि जो डिस्काउंट परसेंट निकाला जाता है, यानी कि छूट का परसेंट, डिस्काउंट परसेंट जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है। तो आप कहते हो कि सर जो भी डिस्काउंट मिला है
और जितना MRP रहा होगा परसेंट के लिए क्या करते हैं 100 से। ये MRP का मतलब यही हुआ कि बेस इसका क्या होता है, हमेशा अंकित मूल्य होता है। MRP क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा, MRP पे। इसीलिए कहा जाता है कि छूट हमेशा किस पे दी जाती है, MRP पे। तो आप डिस्काउंट का परसेंट निकालने के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं या आप अपने आप भी समझ सकते हैं। ये तो रहा पहला मेथड कि हम क्या करते हैं, सक्सेसिव रूप से निकाल लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर नहीं आया होगा अभी तो एक बार थोड़ा सा वीडियो पीछे करके एक बार और आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा तरीका, पहला तरीका। दूसरा तरीका हम क्या देखेंगे, मैं बता देता हूँ सब कुछ आपको, आप बाकी समझिएगा, जो आपके लिए अच्छा लगेगा वही आप यूज करिएगा। दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा तरीका ये होगा कि डायरेक्ट आप फार्मूला मेथड से निकाल दीजिए, है ना। आपसे अगर ये कहा जाएगा कि X% और Y% की दो छूट दी गई हो, दो क्रमागत छूट दी गई हो, तो आप कहते हो कि सर जो इफेक्टिव डिस्काउंट आएगा, है ना, जो टोटल डिस्काउंट आएगा, इफेक्टिव डिस्काउंट आएगा, वो क्या आएगा। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि इसके लिए सर हम क्या करेंगे, X + Y% और -XY/100, ठीक है, यही हम निकाल देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ पाए होंगे कि जब भी दो बट्टों का या दो डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना हो तो आप कह सकते हो कि सर इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होगा, समतुल्य बट्टा जो होगा, X + Y - XY/100। ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये कैसे आता है ये भी आप समझ सकते हैं कि सर ये आता कैसे होगा। भाई X की छूट दी गई पहले, फिर Y की छूट दी गई, फिर -X × -Y और Y क्या हो जाता है 100। ये डिस्काउंट है इसलिए हम क्या लेंगे, इसको माइनस में, छूट है, कमी हो रही है। तो आप कह सकते हो कि सर अगर हम ये देखें तो माइनस × माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप कह सकते हो कि सर माइनस से अगर गुणा कर दें तो ये X + Y - XY/100। तो ये होता है दो डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात भी अच्छे से समझ पाए होंगे। यानी अगर आपसे कोई बंदा पूछ ले कि ये बताओ 10% और +20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो आप कुछ नहीं कह सकते हो सर आंख बंद करके कि 10 + 20 - 20 × 10/100। ये 0 0 क्या होगा, कैंसिल, 20 10 30 - 2 कितना आ जाएगा, 28%। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक, अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं तो आप बता भी सकते हैं कि हाँ सर ये बात मुझे समझ में आ चुकी है। तो ये तो रही बात जब दो डिस्काउंट दिया गया हो। तो दूसरा फार्मूला मेथड, फार्मूला क्या होता है, X + Y - XY/100। ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फार्मूला होता है। अच्छा, 10% और +20% डिस्काउंट दिया गया है, तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको निकालने के लिए तीसरा मेथड क्या हो, मैं बता दूंगा आपको सब। मैंने जैसा कि पहले ही बताया है, यूज आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है ना। मैंने क्या बताया है, शुरुआत से परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सब में आपने रेशियो पढ़ा है, रेशियो मेथड ही पढ़ा है आपने अच्छे से। तो वो आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ भी आ रहा होगा। आपको पता है कि सर 10% का डिस्काउंट पहले दिया गया है। 10% का डिस्काउंट अगर पहले दिया गया है तो 10% की वैल्यू मैंने आपको बार बार बता रखी है, क्या होता है 1/10। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं वो समझ लें, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100। तो आप कहते हो सर 1/10। चूंकि 10% डिस्काउंट दिया गया है तो यानी कि आप कह सकते हो कि सर इसको हम किस में ले सकते हैं, माइनस में, डिस्काउंट है, छूट। फिर 20% का डिस्काउंट दिया गया है कि -1/ ये क्या होता है 5। भाई 10 का दूना, तो इसका 2 गुना करेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप कह सकते हो कि सर इस पे दो क्रमागत छूट दी गई है, तो हम अगर इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। भाई 10 का सामान था और 1 की छूट, भाई वहाँ पे क्या होता था, हानि। देखो परसेंटेज में क्या होती थी, कमी, लाभ हानि में क्या होती थी, हानि, लेकिन डिस्काउंट में क्या होगा, घटेगा, वहाँ भी क्या हो रहा है, वहाँ भी कमी। बातें तीनों एक हैं लेकिन लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट है। तो आप कह सकते हो सर 10 MRP रहा होगा, 1 की छूट दी गई, तो आप कहोगे सर बेचा कितने में गया होगा, 9 में। 5 MRP रहा होगा, 1 की छूट दी गई होगी, बेचा कितने में गया होगा, 4 में। आपको मैंने बताया है कि क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई 10 का 5 से कितना हो जाएगा 50, 9 का 4 से 9 चौक 36। यानी कि MRP हमेशा किसका आएगा, MP और SP का रेशियो आएगा यहाँ से।
क्यों? क्योंकि भाई नीचे मैंने बताया कि छूट किस पे दी जाती है, MRP पे। तो MRP 10 रहा होगा तो 1 की छूट दी गई तो बेचा कितने में गया, 9 में, यानी MRP से SP का रेशियो आ गया 50 से 36। तो आप कह सकते हो सर कि 50 में अगर 36 की छूट दी गई तो कितने की छूट दी गई, 14 की, है ना, 14 की। किस पे दी गई, 50 पे। तो 14 की छूट 50 पे दी गई और परसेंट के लिए 100%, 50 दूना 100, 14 दूना 28%। तो आप कह सकते हो कि सर 28% का क्या आ गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों तरीका आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आप अपनी सुंदर सी कॉपी में, है ना, सुंदर सी कॉपी में ये तीनों तरीका आप नोट कर लेंगे, अगर अभी तक नोट नहीं किया है तो। बाकी अगर आप लोग नोट किए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको नोट करना, ठीक है। चलिए, बाकी ये यूट्यूब पे वीडियो रहेगी, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो कुछ सवाल समतुल्य बट्टा पे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बाकी मैं अभी करवाता हूँ कैसे कैसे सवाल होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो इस पे पूछे जाएंगे, तो वो समझ लीजिएगा आप क्या होता है। एक मैं सवाल लिखता हूँ, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा कि सर जब 3 डिस्काउंट हो, 4 डिस्काउंट हो, ऐसा कुछ हो तब हम क्या करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है कि 3 या 4 होंगे तो हमेशा आप रेशियो मेथड ही यूज करना, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही है, रेशियो मेथड ही, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा, अच्छा 3 वाले पे ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा फार्मूला, तो फार्मूला याद करने से अच्छा वही रेशियो मेथड ही याद कर लीजिए। देखिएगा, जैसे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए 10% और प्लस 15% और प्लस 25% का आप बताइए इक्विवेलेंट डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट आपसे पूछा जाए कि इसका समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो आप कह सकते हो कि सर इसका समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपने बताया है, वो क्या बताया है कि सबसे पहले तो इनका रेशियो में मान निकाल लो, है ना। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 15% का मतलब क्या होता है, तो आप कहते हो सर ये होता है कितना, 3/20। तो आप ये सीधा सीधा कह सकते हो कि सर 25% का मतलब होता है 1/4। हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिस्काउंट हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है हमें। तो 10 का सामान कितने में बिकेगा, 9 में। 20 का सामान कितने में बिकेगा, तो आप कहोगे सर 17 में। और ये 4 का सामान कितने में बिकेगा, 3 में। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो, यहाँ पे कुछ कट रहा हो तो आप काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है तो आपको डायरेक्ट 20 दहम्मा 200, 20 दहम्मा 200 और 2 चौके 800, यानी इधर तो आ गया आपका 800। यहाँ पे देखो 17 तियाँ 51 और 51 का गुणा आप कर लो किससे, 9 से। तो आप कह सकते हो सर 9 एकम 9 और 9 चौक 9 एकम 9, 9 पचे 45, यानी कि ये आ जाएगा 459। तो 800 का सामान आपने बेच दिया है फाइनली कितने में, 459 में। तो ये बताना छूट कितने की मिलेगी। तो आप कहोगे सर छूट मिलेगी, माइनस कर ले, ये हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा आपका 1 और 9 में से 5 जाएगा 4 और 7 में से 4 जाएगा 4 3 7, है ना। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि सर 341 का डिस्काउंट मिला। किस पे मिला है ये डिस्काउंट, 800 पे मिला है। परसेंट के लिए 100 से गुणा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 341/8%। या इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 2 34, 8 दूनी 16 और 5 21, यानी कि ये 42 सही 5/8% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 100 रुपये MRP था, पहले छूट मिली 10% की, तो कितने में बेचा गया होगा, 90 में। फिर छूट मिली कितने की, 15% की। तो 15% का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 15% का मतलब होता है कि 9 और 4 13, 13.5, 13.5। 15% निकाल लेंगे ना 90 का, 90 का 15% आप निकालते हो तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, ये हो जाएगा आपका 4.5, तो ये 4 तियाँ 12 और 13.5। तो आप डायरेक्ट इसमें से घटाओगे 90 में से, तो ये 0.0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और यहाँ हो जाएगा आपका 9, 9 में से 3 गया तो 6 3 9 और यहाँ पे आपका बचा है 8, 8 में से 1 गया 7, 76.5। फिर से कह रहा है कि इसमें 25% की छूट दी गई, तो इसका 25% निकालने के लिए क्या करेंगे,
76.5 का 1/4 निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 और 4 9 36 और फिर हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूना 8 4 पंचे 20 19.125 इसमें से घटाएंगे और उसके बाद आप देख लेंगे 100 में से उसको माइनस करके कितना डिस्काउंट मिला और परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा 42 सही 5/8 है ना। तो कैलकुलेट आप कर लेंगे अगर इस तरीके से आएगा तो, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ भी कैलकुलेशन क्या हो गई, टफ हो गई। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या कहा है कि आपको इसे समझना ही होगा, रेशियो मेथड को आपको समझना ही होगा, सबसे अच्छा तरीका यही है आपका। ठीक, तो समतुल्य बट्टा पे ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूँ। आपसे एक तरीके का सवाल और पूछा जाता है, इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, पहले आपको बेसिक ही समझना है। एक तरीके का सवाल इस पर और पूछा जाता है, आपसे कभी कभार ये कह दिया जाता है कि ये बताइए कि दोनों छूट में से, मैं 2 छूट लिखूंगा A और B, है ना, 2 डिस्काउंट में लिखूंगा और आपसे पूछा जाएगा सवाल कि ये बताइए इन दोनों में से ग्राहक को कौन सी सबसे अच्छी छूट, मतलब ग्राहक के लिए कौन सी छूट सबसे प्रभावी छूट है या सबसे अच्छी छूट है, ऐसे सवाल भी। अच्छा, ये सारे सवाल चाहे जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, बड़े से बड़ा एग्जाम हो, यानी कि जो वनडे एग्जाम में आप CGL की तैयारी करते हैं, 10+2 की तैयारी करते हैं, MTS की तैयारी करते हैं, या आप तैयारी करते हैं UPSI की, या आप तैयारी करते हैं रेलवे NTPC की, या आप टेट की तैयारी करते हैं, सुपर टेट की या CTET की, ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाने वाला है ना, यहीं से आपका सवाल पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट से ही सवाल पूछा जाता है। आप पेपर उठा के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिएगा, आपसे ये कहा जाए कि बताइए कहीं पे है 45% और +5%, है ना। एक छूट ये दी गई है कि ये डिस्काउंट दिया गया है और एक आपको दिया गया है कि बताइए छूट दी गई हो मान लो 25% और +25%। तो आपसे ये कहा गया कि ये बताओ दुकानदार के लिए सबसे प्रभावी छूट क्या है, दुकानदार के लिए सबसे प्रभावी छूट क्या है, यानी कि मतलब ग्राहक के लिए सबसे प्रभावी छूट क्या है। तो आपको करना क्या है, ध्यान ये देना है कि सर ग्राहक को जिसमें ज़्यादा छूट मिले वही उसके लिए प्रभावी छूट है। भाई आप अगर दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने और कोई आपको 50 रुपये की छूट देता है और कोई 40 ही रुपये की छूट देता है, तो आप 40 वाले को ठेंगा दिखा देते हैं, है ना, कहते हैं कि वो तो जो उनका कलेक्शन वाले हैं वहाँ 50 रुपये की छूट मिल रही है और आपके यहाँ 40 की ही, तो आप कहते हैं हम भाई वहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब जिसमें ज़्यादा छूट मिलेगी वही ग्राहक के लिए प्रभावी छूट होगी, है ना। तो आप देख लीजिए, अगर मैं इसको बेसिक से बताना चाहूँ या दोनों तरीके से, तो पहले तो आप ये समझिएगा कि अगर ऐसा सवाल आए, मैंने क्या बताया कि जब भी 2 छूट वाला सवाल आए तो चाहे तो आप रेशियो लगाएं चाहे ना लगाएं। यहाँ तो आप फार्मूला जानते हैं ना, क्या जानते हैं फार्मूला, आपको पता है कि सर 45% और +5% का अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे तो 45 + 5 और माइनस, है ना, अभी मैंने बताया था -45 × 5/100, यही बताया था। तो आप कहोगे सर कि ये हो जाएगा 5 से कितनी बार में, 20 बार में, है ना, और ये हो जाएगा कितना, 5 9 45 और 5 चौक 20। ठीक, 45 5 कितना हो गया 50, माइनस इसको डिवाइड करेंगे 9 को, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूना 8 4 पंचे 20, यानी कि आप 50 में से 2.25 और घटा देंगे तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 7 5। ठीक, और यहाँ पे आ गया कितना, 9 9 में से 2 गया 7, यानी कि 47.75। तो आपको सीधा सीधा क्या मिल गया कि 47.75 की आपको क्या मिल गई, छूट मिली, इतने % की इक्विवेलेंट छूट मिली। लेकिन जब आप बी ऑप्शन देखते हो तो आप कहते हो सर 25 + 25 - 25 × 25/100, इसकी जब आप प्रभावी छूट निकालते हो तो 25 चौका 100 और 4 से 4 छंग 24 और 4 दूना 8 4 पंचे 20, यानी कि 50 में से आपको 6.25 निकालना होता है। तो आप कहते हो कि सर ये तो हो जाएगा 7 5 और यहाँ 9 में से 6 गया 3, यानी कि हमें यहाँ पे छूट कितने की मिल रही है, 43.75 की। तो आपने कहा सर यहाँ तो मिल रही थी 47.75 की और यहाँ मिल रही है 43.75 की। तो अगर पहला दुकानदार आपको 47% करीब छूट दे रहा है और दूसरा वाला 43 ही दे रहा है, तो आप जाएंगे किसके पास, पहले वाले के पास। तो आपने कहा सर ग्राहक के लिए प्रभावी छूट कौन सी हुई, 45 + 5 की छूट हो गई,
बात आ गई होगी समझ में ना। लेकिन इसे लगाना कैसे है, इतना कैलकुलेट नहीं करना था भाई। अगर आप देखेंगे ज़्यादातर कि दोनों अगर आप जोड़ेंगे तो 50 ही आएगा या 30 ही आएगा, मतलब दोनों जोड़ने पे समान ही मैक्सिमम केस में सवाल दिया जाता है। मान लो अलग अलग भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दोनों में समान है तो आप जल्दी से कैसे लगाएंगे, जिधर में पहले वाला मान बड़ा हो, इधर 45 + 5 है, इधर 25 25 दोनों बराबर है, मतलब पहले वाला मान बड़ा दूसरा छोटा, तो आप इसे आंख बंद करके भी लगा सकते हैं कि यही उत्तर क्या होगा, सही होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई देखो ये 45 + 5 - 45 × 5/100 होता है, और ये होता है 25 + 25 और -25 × 25/100 होता है। तो आप ध्यान से देखो तो आप कहोगे सर ये भी 50 है और ये भी 50 है, तो 50 में से यहाँ देखो 4 × 5 = 25 और 5 × 20 2 22, यानी कि ये होता है आपका 225 और ये हटाएंगे तो 2.25 घटाएंगे, और 25 25 यहाँ 625 होता है, यहाँ से घटाएंगे तो 6.25 घटाएंगे। 50 में से यहाँ तो आप 2.25 ही घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ 50 में से ही 6.25 घटाना पड़ रहा है। तो जहाँ ज़्यादा घटा दोगे तो वो संख्या तो कम हो जाएगी ना, बात आ रही होगी समझ में। तो आपने कहा सर यहाँ तो हम ज़्यादा घटा रहे हैं, इसलिए हमारा उत्तर ये हो जाएगा, जब इसमें से कम घटाएंगे तो ये संख्या बड़ी होगी और इसमें से ज़्यादा घटाएंगे तो ये संख्या छोटी हो जाएगी। इसीलिए आपको यहीं पे डायरेक्ट टिक कर देना था। आपको समय बचाना है, ऐसा नहीं करना है, बस मैं यही समझाना चाहता हूँ। लेकिन अगर इसी में आपका 3 4 5 पे सवाल आएगा, है ना, मतलब 3 डिस्काउंट या 4 डिस्काउंट पे, तो आप रेशियो मेथड पे जाएंगे, आप ये मेथड वहाँ पे नहीं लगाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने कोई सवाल आपको नहीं बताया है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो आप इस वीडियो को खुद भी देख सकते हैं, और जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं, जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, रेलवे की, टेट की, सुपर टेट की, सीटेट की, कुछ भी तैयारी कर रहे हों, आप उनके पास भेज सकते हैं, तो उनको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वास्तव में डिस्काउंट होता क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा करेंगे और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा जो कि बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न होंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।